हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे, बहुत दिनों के बाद हम अपने चैनल पे आए हैं। आज हम लोग देखेंगे जितना बताया गया है रीजनिंग में, मैथ में। हम लोग अभी पढ़े थे, रीजनिंग बताए थे, ठीक है, और मैथ बताए थे। ज़्यादा वीडियो आपको रीजनिंग की ही बताई गई थी और मैथ का कुछ ही वीडियो अपलोड किया गया था। तो हम लोग रीजनिंग में जितना बताए थे, ठीक है, जितना बताए थे रीजनिंग में, जो टॉपिक बताया था, ऐसे मेनली एक ही टॉपिक बताया गया आप लोगों को, डाइस, ठीक है। तो जितना बताया गया है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि पता चल जाएगा आप लोगों को क्या क्या बताया गया है वीडियो में, ठीक है। ये पहले बता देते हैं क्या क्या बताया गया है डाइस में, ठीक है। डाइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूछता है। तो हम लोग हेडिंग देंगे डाइस, ठीक है। डाइस के बारे में आप लोगों को बताया था, पहले बताए थे क्लोज डाइस के बारे में। क्लोज डाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं बंद पासा, ठीक है। ये बताए थे क्लोज डाइस, बंद पासा, ठीक है। इसको होता है टॉप, टॉप को अपोजिट बोलते हैं टॉप, टॉप का अपोजिट, टॉप का अपोजिट बॉटम हो जाता है, ठीक है। टॉप, टॉप के बाद हो जाता है क्या जी, फ्रंट, फ्रंट का बैक हो जाएगा, ठीक है। फ्रंट का टॉप का बॉटम, फ्रंट का बैक, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, अपोजिट, अपोजिट, राइट का लेफ्ट, ठीक है। टॉप का बॉटम, फ्रंट का बैक, राइट का लेफ्ट। ये बंद पासा के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। पासा पहले पढ़ लेते हैं भाई, इससे पता चलेगा क्या बताया गया। नहीं, 1 2 3 ये होता है डाइस, ठीक है। टॉप को उल्टा, बॉटम, फ्रंट का बैक, राइट का लेफ्ट। लेकिन जब हम किसी भाषा का इसका अपोजिट मान लिया जाए, इसी का अपोजिट पूछेगा, इसी का अपोजिट पूछेगा, इसी का अपोजिट पूछेगा, तो भाषा का एक डायग्राम से हम किसी का अपोजिट का पता नहीं लगा सकते हैं। कम से कम मैक्सिमम 2 फिगर रहेगा, तभी हम किसी का अपोजिट बता सकते हैं, किसी भी सत्ता का, किसी भी फलक का, किसी भी नंबर का, ठीक है। तो कम से कम मैक्सिमम 2 फिगर होना चाहिए ज्ञात करने के लिए कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो क्लोज डाइस में हम ये सब देखेंगे, ये सब क्लोज डाइस में हम लोग देखेंगे किसी का अपोजिट, किसी का फलक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्लोज डाइस में हम लोग पढ़ेंगे टॉप का बॉटम, फ्रंट का बैक, राइट का लेफ्ट होता है। लेकिन हम किसी भी सतह का, किसी भी फलक का अपोजिट ज्ञात करने के लिए कम से कम मैक्सिमम 2 फिगर का होना अनिवार्य है, तभी हम किसी फलक का, किसी स्थिति का हम अपोजिट ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रूल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स वगैरह होगा जो आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। जब वेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन, वेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन, ठीक है। ये बोल रहा है वेन आर 2 पोजीशन आर गिवन, बोल रहा है कि जब 2 स्थितियां दी जाती है, जब 2 स्थितियां दी गई हो या दी जाती है, ठीक है, दी जाती है। जब 2 स्थितियां दी जाती है तो किसी भी फलक का, किसी भी अपोजिट का अपोजिट ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग दोस्तों, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, डाइस, ठीक है। तो डाइस का और भी वीडियो जो कि बेसिक लेवल से हम बताए हैं, जो कि अपलोड कर दिया गया है, लगभग कम से कम 6 से 7 वीडियो आपको होगा, ठीक है। ऐसे हम बता रहे हैं 6 से 7 वीडियो का एनालिसिस अब कर रहे हैं कि 6 से 7 वीडियो में आप क्या क्या पढ़े हैं, उसका एनालिसिस के लिए इस वीडियो में आपको इसका एनालिसिस मिलेगा, क्या क्या आप बता चुके हैं। और बेहतर तरीके से आपको जानना है, करना है, तो आप 6 से 7 वीडियो जो अपलोड किए गए है उसको आप बेहतर रूप से देख सकते हैं, उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसे ही है, जितना बताया उतना बता देते हैं, उसके बाद बताया जाएगा आपको जब 2 स्थितियां दी जाती है। चलो एक डाइस लेते हैं, ठीक है। एक डाइस, एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एक ये ले लिए, ये इसका ए हो गया, इसका बी हो गया, ठीक है। मान लीजिए ले लिए 1 2 3 और ले लिए 3 4 5,
ठीक है, 1 2 3 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 3 4 5 बोला है। अब देखिए किसी का अपोजिट ज्ञात करना है, 2 फिगर तो मैक्सिमम रहना अनिवार्य है, ठीक है। अब आपको अपोजिट ज्ञात करना है, किसका अपोजिट क्या होगा, किसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो अपोजिट ज्ञात करना है। सपोज दैट आपको पूछ दिया गया, पूछा है आपसे क्वेश्चन कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, और 5 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो ये बताना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो फर्स्ट बार हम आपको बताया था कि जब 2 स्थितियां दी जाती है किसी भी सतह का किसी भी फलक का ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 फलक होना बड़े अनिवार्य है। तो हम लोग देखेंगे, पहले फर्स्ट देखेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन 3 है और यहाँ भी 3 है। तो हम बताए थे कि जहां कॉमन होगा उससे किधर जाना है, क्लॉकवाइज की ओर जाना है। किधर जाना है, क्लॉकवाइज, किधर जाना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, पहले कॉमन नंबर को हम लिख देते हैं, यहाँ पे कॉमन 3 है, ठीक है। ये कॉमन 1 2, ये तो फर्स्ट से आया फिगर वे से। फिगर बी से हम लोग देखेंगे क्या क्या आ रहा है, फिगर बी से 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये 2 से है, ठीक है। तो ये लिखना जरूरी नहीं है, ये तो लिख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए जिसके सामने क्या लगे ये दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2, 1 का 4, 4 का 1 और 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट क्या होगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि भाषा में हम लोग कितना रहता है, 1 to 6 ही अंक डिजिट उस पे अंकित रहता है या स्थित रहता है, उससे ज्यादा नहीं। कम से कम 6 पोजीशन ही भाषा में हम लोग देखते हैं, 6 तक ही रहता है, 1 2 3 4 छक्का पंजा जो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, 6 तक ही रहता है। तो देखिएगा इसमें जो मिसिंग नंबर नहीं हो, मिसिंग नंबर होगा वही इसका क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो क्या मिसिंग है, 6 मिसिंग है। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या है, 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। फिर 4 का अपोजिट क्या होगा, 1, 1 का अपोजिट 4, ये सही हो जाएगा। 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, ये सही हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार करते हैं जब 2 स्थितियां दी जाती है। ज्यादा मेनली क्वेश्चन आपको यही रहता है, 2 स्थितियां देता है, कभी कभी 3 फिगर भी देता है, तो 3 फिगर वाला भी बताएंगे कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, कॉमन अंक पहले देख लें, कॉमन अंक लिख लेंगे, उसके बाद कॉमन अंक से क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे। दोनों फिगर में पहले एक फिगर को लिख लेंगे, दोनों फिगर को लिख लेंगे, जो आमने सामने होगा वही एक दूसरे का अपोजिट होता है, और जो जिसका अपोजिट नहीं होगा, जो मिसिंग नंबर रहता है ये दोनों में, वही इसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अल्फाबेट देखते हैं, एक अल्फाबेट वाला देख लेते हैं, ठीक है, डिजिट एक अल्फाबेट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बेहतर तरीके से आपको 1 to 6 में बता दिया गया है, ऐसे इसमें हम बता दे रहे हैं, ठीक है, एनालिसिस के लिए, ठीक है। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए एक अल्फाबेट देख लेते हैं। यहाँ पे मान लिया दे दिया ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, यहाँ पे आपको दे दिया बी दे दिया, और दे दिया बी दे दिया, बी ए बी सी दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया, डी दे दिया और ई दे दिया, ठीक है। बी दे दिया, डी दे दिया, ई दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा है, क्वेश्चन क्या है आपसे, ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपसे, डी का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, एफ का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, ई का अपोजिट क्या होगा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है सी का अपोजिट भी पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है बताइए। तो अब क्या बताए थे कि फर्स्ट बार पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, बी भी कॉमन है, ठीक है। कॉमन को पहले हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किधर जाता है, क्लॉकवाइज, इधर भी क्लॉकवाइज जाएंगे। फर्स्ट फिगर में क्लॉकवाइज जाएंगे, बी के बाद सी, सी के बाद ए, यहाँ क्लॉकवाइज जाएंगे, बी के बाद डी, डी के बाद ई, ठीक है। अब जो मिसिंग रहता है, अब अल्फाबेट में ये दोनों तो आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। तो आप देखेंगे अल्फाबेट में, अब कैसे देखेंगे अपोजिट, वहां तो 1 to 6 देख लेते हैं, तो यहाँ भी हम 6 कहां तक जाएगा अल्फाबेट, 1 to A2 कहां तक जाएगा, F तक जाएगा, कहा कि 6 ही लगातार 6 डिजिट ही फलक में अंकित रहता है। तो कहां तक देखेंगे, 1 to F तक देखेंगे, ठीक है। कभी भी अल्फाबेट में जो भी रहेगा तो 1 to
एफ तक ही देखेंगे, ए से एफ तक ही देखेंगे, ठीक है। तो ए से एफ तक में देखेंगे, बी है, सी है, ए है, बी है, डी है, ई है, तो क्या मिसिंग है, एफ मिसिंग है, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। तो और एक दूसरे का अपोजिट होता है जो हम लोग बता भी दिए हैं। अब देखिए क्या पूछा, डी का अपोजिट, डी का अपोजिट क्या होगा, सी, यहाँ हो गया आंसर। ई का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट क्या होगा, ए आंसर हो गया। सी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट, सी का डी, नहीं सी का डी बिल्कुल सही है, सी का डी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अल्फाबेट वाला भी ठीक इसी प्रकार देखते हैं, ठीक है। अल्फाबेट में भी कुछ नहीं, 1 to F आता है, और भी 3 फिगर है, 4 फिगर है, क्या क्या है, बहुत सारी क्वेश्चन बनती है जो कि आपको बताएंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो जो बताया जाता है कमेंट में, कमेंट बॉक्स से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप पूछ सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आती है। चलिए आगे चलते हैं भाई। जब केवल 2 स्थितियां दी गई हो, जिसका हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन, ठीक है। फिगर वाला देता है, जैसे एक फिगर यहां मान लेते हैं, और एक ये बना लेते हैं, ठीक है। एक ए हो गया, एक बी हो गया, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा इंक डाल लेते हैं तो किया जाता है। चलिए अब हम लोग आएंगे, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं डाइस, DIC डाइस, जिसको बोलते हैं पासा, ठीक। अब देखिए क्या बोला है, देखिए वहां पे लिख देते 1 2 3 3 4 5, ठीक है। और बोल रहा है कि ये पासा और इसका एक संभाविता पासा, सी में कौन सा पासा संभाविता होगा, इसमें पहले देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले इसमें डिजिट भरना है, डिजिट भर लेते हैं क्या क्या है। ये तो ऑप्शन हमको खुद से बनाना होगा, कैसे क्या बनेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं 2 5 2 5 4, ठीक है। फिर यहां देख लेते हैं 1 3 5, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है, 1 4 1 4 2, उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 1, उसके बाद देख लेते हैं क्या क्या दे देंगे, ठीक है, 2 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 देख लेते हैं, 1 3 1 3 5, 1 3 5 तो हो गया, 1 3 4 कर लेते हैं, ठीक है, 1 3 4 कर लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए इसके लिए कौन सा संभाविता पासा होगा नहीं होगा, जो हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए एक नोट नहीं, एक सिंपल सी याद करना पड़ेगा एक नोट, इससे पूरा चैप्टर डाइस का आपको क्लियर हो जाएगा, यही नोट से पूरा चैप्टर, ठीक है। तो नोट आप लोग ध्यान से याद कीजिए, लिखिएगा। बोला गया है कि 2 विपरीत फलक जिसको बोलते हैं सतह ही बोल सकते हैं, फलक भी बोल जाते हैं। 2 विपरीत सतह फलक या संख्याएं, इतना तक आ जाएगा। 2 विपरीत फलक सतह संख्याएं, जो भी आता है संख्याएं, कभी भी एक पासा में कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं और नहीं कभी छिप सकते हैं, ठीक है। आपको बताया गया कि 2 विपरीत फलक सतह संख्याएं एक पासा में कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं और नहीं छिप सकते हैं, ठीक है। 2 विपरीत फलक कभी भी एक फलक सतह संख्याएं एक पासा में कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं और नहीं छिप सकते हैं। इस नोट के बारे में, इसी नोट पे ये क्वेश्चन सोल्व होगा कि तीसरा संभावना क्या है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में आपको क्या बताया कि कॉमन, पहले तो कॉमन देखेंगे,
कॉमन यहाँ आ गया, कॉमन के बाद क्लॉकवाइज जाते हैं, यहाँ भी क्लॉकवाइज जाएंगे, कॉमन बंद फर्स्ट फिगर में 3 है, पहले कॉमन संख्या को लिख देते हैं, 3 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद इधर क्लॉकवाइज जाएंगे 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, ठीक है। तो हम आपको बताए थे आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है, आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, और 3 का जो मिसिंग नंबर है वह हम लोग डाइस में कितना देते हैं 1 to 6 ये रहता है, ठीक है। 1 to 6 तो मिसिंग नंबर में क्या देखेंगे, जो मिसिंग है 6 मिसिंग है तो इसका अपोजिट 6 हो जाएगा, 6 का अपोजिट ठीक हो जाएगा। अब देखिए इस नोट का कमाल, इससे हम एक संभाव्यता पत्र जो कि 100% राइट होगा कैसे देखते हैं, ठीक है। बोला गया कि दो विपरीत फलक कभी भी सतह में एक साथ नहीं दिख सकते हैं और ना ही कभी सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट में देखना है 2 5 4, तो 2 है, 2 के 5 है, 2 और 5 दोनों एक ही पासा में, 2 और 5 दोनों एक ही पासा में। नोट क्या बोला है, दो विपरीत फलक, दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह, दो विपरीत संख्याएं, दो विपरीत संख्या, फलक सतह, ये संख्या से ही देखिएगा, फलक सतह भी सही है लेकिन संख्या देखना, दो विपरीत संख्याएं एक पासा में, दो विपरीत संख्याएं एक पासा में कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते और नहीं छेद सकते, दिख रहा है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 1 3, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, ठीक है, और 5 यहाँ है, ठीक है। 1 3 5 देखिए 1 है, 3 या 5 है, दो विपरीत संख्या कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख रहा है और नहीं छिप रहा है, तो पहले इसको देखते हैं, इसको अब ये दोनों को देखते हैं क्या है, ठीक है। 1 है, 4 है, 2 है, तो 1 4 दोनों एक विपरीत है एक दूसरे का, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं 1 3 1 4, फिर आ गया 1 4, फिर आ गया 1 4 3 है, तो 1 4 फिर आ गया एक दूसरे का विपरीत है तो कट गया। अब देखिए ये क्यों सही हुआ, क्योंकि 1 है, 3 है, 4 है, नहीं 1 है, 3 है और 5 है, दो विपरीत संख्या कभी भी एक पासा में नहीं दिख सकते और नहीं छिप सकते। देखिए एक को दिख रहा है और एक नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया सही, ठीक है। फिर से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, तीसरा संभाव्यता क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिएगा दो विपरीत संख्याएं एक पासा में कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते और नहीं छिप सकते हैं, जो इसका है, ठीक है, रूल है। तो इसके ये करने के लिए तो हम आपको पहले ही बता चुके थे, ठीक है। इसी के आधार पर चेक किया जाता है, कैसे चेक करेंगे, चेक करने के लिए हम आपको बताते हैं 2 5 4, दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक पासा में नहीं दिख सकते हैं और नहीं छिप सकते हैं, एक एक को दिखना अनिवार्य है, कभी भी पासा में एक एक को दिखना अनिवार्य है, दोनों एक साथ नहीं दिख सकते हैं और नहीं छिप सकते हैं, दोनों एक बार छिप जाएगा तो गलत हो जाएगा वो पासा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, चेक करने का 2 5, देखिए 2 और 5 आपस में दूसरे का अपोजिट है, बोला कि दो विपरीत संख्या है एक पासा में कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा, दोनों विपरीत है एक पासा में एक साथ दिख रहा है इसलिए गलत हो गया, ठीक है। ये है, ये भी एक साथ दिख रहा है, ये भी गलत हो गया, ये भी एक साथ दिख रहा है, ये भी गलत हो गया, एक साथ की कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये आपका 100% राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब एक अल्फाबेट में देखेंगे, एक अल्फाबेट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको लिख लीजिए, देख लीजिए, एक और अल्फाबेट देख लेते हैं, 1 मिनट का टाइम लेते हैं। चलिए, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी बताया गया प्रॉब्लम हो, व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो भी प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगी, जो पूछना है, जो करना है, इससे जितना बताया गया है जो कि आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब कोशिश रहेगी हमारी कि डेली वीडियो आपको तक पहुंचो, आप लोगों को तक पहुंचे, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए एक अल्फाबेट देख लेते हैं, एक अल्फाबेट का देख लेते हैं, ठीक है, एक अल्फाबेट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अल्फाबेट का इसी प्रकार आता है, यहाँ पे तीसरा आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ये फर्स्ट फिगर, ये 2 फिगर, यहाँ ABC ले लेते हैं, यहाँ CD और E ले लेते हैं, ठीक है, CD ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको पूछा है कि क्या होगा, कौन सा फिगर होगा, ठीक है। ऑप्शन आप देख लेते हैं, ऑप्शन यहाँ बना देते हैं, ऑप्शन में आपको दिया है, छोटा छोटा फिगर ले लेते हैं, ठीक है, 1 2
3 4, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D, ठीक है। A D B, ठीक है। A D B एक ले लेते हैं, एक A D B ले लेते हैं, एक ले लेते हैं B E B E F ले लेते हैं, ठीक है। एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, D, एक D ले लेते हैं, ठीक है। D A C और एक ये ले लेते हैं, A, एक ये ले लेते हैं A B E, A B E ले लेते हैं A B, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन बना लिए, ठीक है। अब हम लोग सोल्व करते हैं। बोल रहा है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इससे वन फिगर टू फिगर तीसरा संभावित फिगर कौन सा होगा जो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो कैसे चेक करने के लिए हम आपको बताए थे, पहले बताए थे कॉमन अंक को पहले लिख लेंगे, दोनों में सी कॉमन है। उसके बाद क्लॉकवाइज जाते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में ए के बाद बी आएगा, यहाँ घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे, ए के बाद डी आएगा, डी के बाद ए आएगा, ठीक है। और इसका अपोजिट तो बाद में देखेंगे। अब पहले देखेंगे ये एक दूसरे आपस में जोड़े, एक दूसरे आपस में अपोजिट होता है। हम बताए थे कि जो मिसिंग होता है, मिसिंग कैसे देखेंगे अल्फाबेट, हम बताए थे मिसिंग में A to F 6 तक ही रहेगा, ठीक है। A to F 6 तक ही आपको रहेगा, ठीक है। तो A to F जो मिसिंग है, क्या मिसिंग है, F तो एक दूसरे का ही अपोजिट होगा। अब चेक करते हैं, चेक क्या करेंगे, अब चेक करते हैं A D देखिए एक दूसरे का दो विपरीत संख्या, नोट में बोला कि दो विपरीत संख्याएं कभी भी पासा में एक साथ नहीं देख सकते हैं और नहीं छिप सकते हैं। तो देखिए A और D दोनों एक पासा में दिख रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो जाएगा। बोला है नोट कि दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक पासा में नहीं दिख सकते और ना ही छिप सकते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखेंगे, सेकंड ऑप्शन BEF है, BEF है। तो ए तो सही है, लेकिन BE दो आपस में दूसरे का विपरीत है, तो यहां भी क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया। बोला कि दो विपरीत संख्याएं कभी भी पासा में एक साथ नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड देखते हैं, CAD गलत हो गया, ये भी CAD गलत हो गया, CAD गलत हो गया ना, CAB होना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे B होगा तो सही होगा, ठीक है। चलिए CAB, ठीक है। देखिए सब आपस में अलग अलग है, CAB कभी कोई दूसरे का एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो ये राइट आंसर होगा। यहाँ देखते हैं ये भी सही है, E भी सही है, लेकिन EB आपस में दूसरे का अपोजिट है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो 100% राइट आंसर C हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये देखते हैं, ठीक है। ध्यान खाली यहाँ पे देना है कि दो विपरीत संख्याएं कभी भी पासा में एक साथ नहीं दिख सकते और नहीं छिप सकते हैं, बस यही नोट आपको याद रखना है। इसी से टोटल क्वेश्चन आपको टोटली सोल्व हो जाएगी, किसी भी बुक से कहीं का भी क्वेश्चन हो एकदम 100% सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ड्रा कर लीजिए, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 1 मिनट का टाइम देते हैं। चलिए ठीक है, अब देख लिए 1 कॉमन वाला, अब देखते हैं 2 कॉमन का, ठीक है। 2 कॉमन रहेगा तो कैसे बनाएंगे, 2 कॉमन भी पूछता है, ऐसी बात नहीं है, आपको देखने को मिलेगा, जान लेते हैं, आएगा जानकारी रहेगा तो आएगा तो डेफिनेटली बनेगा। 2 कॉमन देख लेते हैं, 2 कॉमन वाला बनेगा जब कैसे, केस 2 रूल में देखेंगे, ठीक है। व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन, व्हेन ओनली
when only two position are given, position SITION पोजीशन आर गिवन, ठीक है। जब केवल दो स्थितियां दी जाती है, वहां एक स्थितियां देखे थे, यहाँ दो स्थितियां दी जाती है। जब केवल दो स्थितियां रहेगा तो कैसे देखेंगे, यहाँ भी दो स्थितियां दी जाती है। अभी दो ही वाला देखेंगे, थ्री फिगर वाला भी नहीं देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे होता है ओनली टू कॉमन, हम लोग फर्स्ट कॉमन वाला पढ़ लिए, ओनली वन कॉमन ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ओनली टू कॉमन, ओनली टू कॉमन ये देखेंगे, ठीक है। ओनली टू कॉमन रहेगा तो कैसे देखेंगे, देखिए आप एक फिगर पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ठीक है। अब देखते हैं 1 3 5, ठीक है। 1 3 5 ले लिए और वेन और टू पोजीशन आर गिवन, जब दो स्थितियां दी जाती है। अभी हम दो ही स्थितियां वाला देख रहे हैं, थ्री स्थिति वाला भी नहीं देखेंगे, ठीक है। पहले टू फिगर वाला देख लेते हैं, उसके बाद थ्री पोजीशन वाला देखेंगे, ठीक है। तो ओनली वन कॉमन वाला हम लोग पढ़ लिए, वन कॉमन रहेगा तो किस प्रकार बनाएंगे, जो हम लोग पीछे देख लिए। अब हम ओनली टू कॉमन रहेगा, टू कॉमन उतना पूछता नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए ले लीजिए, पूछता है कभी भी पूछ सकता है। तो टू कॉमन वाला हम लोग देखेंगे 1 3 और 5 3 4, 5 3 4, ठीक है। अब टू कॉमन रहेगा तो कैसे बनाएंगे, भारी फेरा, तो कोई टेंशन नहीं है, टू कॉमन हो गया, यहाँ पे टू कॉमन हो गया। अब आपको क्या करना है, जो कि अकेला अकेला बच जाएगा, जो ये सिंगल बच जाएगा, सिंगल बच जाएगा, उसको आपस में आप लिख दीजिएगा, वो 100% आपस में दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट। ये दूसरे का आपस में अपोजिट हो जाएगा, ये है जो एक दूसरे का अपोजिट में अपोजिट हो जाएगा। अब 3 या 5 को देखना है, 3 या 5 का अपोजिट क्या होगा, 3 या 5 का अपोजिट देखेंगे, जो मिसिंग होगा, क्या मिसिंग है, 1 4 3 5, तो क्या मिसिंग है, 2 या 6, ठीक है। तो जो हम देखते हैं 3 या 5 का, ये पॉसिबिलिटी आती है, ये संभावना आती है, ये जो 1 और 4 जो इसका अपोजिट आया है, ये 100% राइट आता है। और बाकी 3 या 5 का अपोजिट पूछा है आपसे, जो कि एक संभाव्यता है, एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब अपोजिट नंबर आपसे एक बार देख लेते हैं, अपोजिट, सबका अपोजिट पूछता है ना, सबका अपोजिट। मान लीजिए आपको पूछा 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट आपसे पूछता 4 का अपोजिट 1, ठीक है 1। अब आपसे पूछता 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट ये नहीं देख लीजिएगा कि 3 का अपोजिट, 3 के सामने क्या है, 2 है तो 2 हो जाएगा, नहीं, 3 का अपोजिट 2 या 6 दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए 3 का अपोजिट 2 या 6। 5 का अपोजिट, 5 का अपोजिट वही होगा 2 या 6, 5 का अपोजिट भी दोनों में से कोई एक हो जाता है, 2 या 6 होगा, ठीक है। 5 का अपोजिट भी 2 या 6 होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस धर्मी से भी देख लेते हैं, 2 का अपोजिट, हम आपको बताया था कि आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, 2 का अपोजिट 3 या 5, 3 या 5 हो सकता है, दोनों में से कोई हो जाता है। 6 का अपोजिट भी आपसे पूछा जाएगा, तो क्या होगा, 6 का अपोजिट भी हो जाएगा, पूछा जाएगा, तो 3 या 5, ये पॉसिबिलिटी है, ये 100% है, ये पॉसिबिलिटी आती है ना। ये ऑप्शन में पूछा भी जाता है क्वेश्चन में कि क्या आएगा, तो 3 या 4 होगा, या 2 या 4 होगा, ठीक है। 2 फिगर को हम आपको बताया कि 2 फिगर दिया जाता है, कॉमन को लिख लेते हैं, जो मिसिंग होता है, मिसिंग मतलब क्या, 1 to 6 ही तो रहेगा, डाइस में रहता है तो 1 over 6 रहेगा। तो यहाँ से चेक कर लेंगे कौन कौन मौजूद नहीं है, जो मौजूद नहीं है इसी का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बताए समझाए 1 2 कॉमन को किस प्रकार हम बनाते हैं, ये क्वेश्चन को थ्रू इसको बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ओनली हम लोग देख रहे थे ओनली 2 कॉमन, हम लोग पढ़ रहे थे ओनली 2 कॉमन रहेगा तो कैसे बनाएंगे, हम लोग पढ़ रहे थे ओनली 2 कॉमन, ओनली 2 कॉमन, 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 2 कॉमन,
ठीक है, एक अल्फाबेट ही लेकर देखते हैं। ठीक है, एक अल्फाबेट ही लेकर देखते हैं, एक अल्फाबेट का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये ले लिए और यहाँ पे, ठीक है, बी ले लिया। यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे ले लिए बी बी ई डी, बी ई डी ले लिए। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है तब, ठीक है, तब पूछा है, तब आप बताइए ई का, ठीक है, नहीं, एक मिनट गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पूछा है कि, आपसे पूछा है कि सी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, और वो पूरा है सी का अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है सी का अपोजिट, सी का अपोजिट आपसे पूछा है ऑप्शन के, सी का अपोजिट आपसे पूछा है, तो सी का अपोजिट डी होगा, कि ए होगा, कि सी या डी का अपोजिट हो जाएगा, सी या डी का अपोजिट हो जाएगा, ई या एफ होगा, सी में ए नो टी होगा। ठीक है, नाउ दिस कोई नहीं होगा। अच्छा पूछा, अब देखते हैं, हम आपको क्या बताए थे कि जो देखिएगा पहले टू कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है, जो अकेला रहता है उसको लिख लेते हैं, यानी ए का डी और डी का ए, ये तो अपोजिट कन्फर्म हो गया सॉल्यूशन में, ये तो अपोजिट कन्फर्म हो गया। अब ये दोनों को देखना है, ये तो अपोजिट कन्फर्म हो गया, अब ये दोनों का देखना है। ये दोनों का देखने के लिए बी या सी का पूछ रहा है, बी या सी का अपोजिट क्या होगा, बी या अपोजिट क्या होगा, जो मिसिंग होता है एस टू एफ तक ही रहता है, डिजिट 6 तक ही रहता है, क्या क्या मिसिंग है यहाँ सी से, तो यहाँ डी मिसिंग है और डी तो है ही, ई मिसिंग है और एफ मिसिंग है, ई और एफ मिसिंग है। ठीक है, अब आपसे पूछा सी का अपोजिट, तो सी का अपोजिट क्या लिखते हैं, ए का अपोजिट तो डी है, सी का अपोजिट पूछा, सी का अपोजिट एक मिनट, या तो सी का अपोजिट या तो ई होगा या एफ होगा, सी का अपोजिट या तो ई होगा या तो एफ होगा। ठीक है, सी का अपोजिट या तो ई होगा या तो एफ होगा, बी का अपोजिट भी यदि आपसे पूछता तो क्या होगा, ई और एफ होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सी का अपोजिट पूछा, सी का अपोजिट ई या एफ होगा, ये सही है, बाकी ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम टू कॉमन का बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन और देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताते हैं, इसको ड्रा कर लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन और लेते हैं, डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट रहेगा और बनेगा इसी प्रकार, थोड़ा डिफरेंट रहेगा, उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बैंक अंक में पूछता है, जो कि हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आपसे फिर बताना दोस्तों कि एक मेरा ग्रुप है स्टडी ग्रुप, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उस पर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन जल्द से जल्द कीजिए, उससे आप ही लोग को फायदा होगा। उस ग्रुप में डेली करंट अफेयर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल उसमें डाला जाता है, जो कि आपके जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बी और तीसरा फिगर क्या होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, पहले इसमें कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन 1 3 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे दे दिया 2 5 3 क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन में आपको देख लेते हैं, पहले फिगर ले लेते हैं, यहाँ पे ए, फिर फिगर बना लेते हैं,
यहाँ पे बी और दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे सी। एक फिगर और बना लेते हैं, यहाँ पे डी। ठीक है, 1 1 3 5 2 5 3, और यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। अब भर लेते हैं, 1 2 3 दे दिया ऑप्शन में, और क्या दे रखा है 3 4 5 दे रखा है सेकंड ऑप्शन में, 3 4 5 और क्वेश्चन में दे रखा है 3 4 5, और 4 5 6 दे रखा है, 4 5 6 दे रखा है। लास्ट ऑप्शन में दे रखा है 4 2 3, 4 2 3, ये आपका ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन में। अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा फिगर कौन सा होगा। यहाँ पे तीसरा फिगर जो है यहाँ पे कौन सा आएगा, संभाविता है ना। चलिए अब देखते हैं, अब बताते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, वाले 2 फिगर कॉमन रहेगा, तो कॉमन 2 है, 3 5, यहाँ 3 5 कॉमन है। पहले जो कॉमन नहीं है उसको आपस में एक दूसरे का अपोजिट लिख दिए, अपोजिट 1 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 1। अब देखते हैं 3 या 5, 3 या 5 का अपोजिट क्या होगा, हम आपको बताए तो जो मिसिंग होता है, मिसिंग क्या क्या 1 2 3 4 है, तो 4 है और 6 है। ठीक है, 4 है 6 है। अब हम लोग याद कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं, अब चेक करते हैं, बस वही रूल से चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम फिगर वाला जो चेक करते हैं, समानता वाला कैसे चेक करते हैं बताए थे कि दो विपरीत संख्या है कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं, जो कि आपको बताया गया था। ठीक है, उसी प्रकार उसी रूल से हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो 1 2 देखिए 1 2 दोनों आपस में एक दूसरे का विपरीत है, ये तो कन्फर्म नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। सेकंड देखते हैं 3 4 5, 3 5 3 5 आ गया, 3 5 आ गया, 3 5 4, तो 3 5 खुद अपोजिट आ गया, 3 5 आ गया। देखिए अब ऐसे नहीं पता चलेगा आपको, ये पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा जब हम बढ़िया से लिख लेंगे। 3 का अपोजिट आपसे पूछेगा, ज्यादा समझ में ऐसे आएगा आप लोगों को। 3 का अपोजिट 4 या 6 दोनों हो सकता है, 5 का अपोजिट 4 या 6 दोनों हो सकता है। अब लिखेंगे 4 का अपोजिट, 4 का अपोजिट 3 या 5 दोनों हो सकता है। अब 6 का अपोजिट आपसे पूछेगा तो 3 या 5 दोनों हो सकता है। आप चेक करेंगे 3 का अपोजिट हो गया 4 या 6। देखिए अपोजिट 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 4 हो सकता है तो 4 अगर यदि होगा तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब डी देखते हैं, 5 सी देखते हैं। सी में क्या देख रहे हैं, सी में देख रहे हैं कि 4 है, 4 है, उसके बाद 5 है, 5 है, 4 है, 4 है, 5 है, और एक मिनट, ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है, 4 है, 5 है, 6 है। 4 का अपोजिट 5 भी हो सकता है, देखिए 4 का अपोजिट 5 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, इसलिए 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। डी देखते हैं, 4 है, 2 है, 4 है और 3 है, 3 का 4। देखिए हम आपको बताते हैं ये सही क्यों होगा, तीनों तो चारों तो गलत नहीं होगा, ये सही क्यों होगा जो हम आपको बताते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि ये दो विपरीत आता है, इसमें से कोई एक अंक किसी पासा में अंकित रहेगा, कोई एक अंक किसी पासा में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो एक पासा में अंकित रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि देखिए इसका 1 था लेकिन 2 3 था, 2 3 था, 1 था 2 था, इसलिए देखिए दो एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों उपस्थित है, दोनों में से कोई एक उपस्थित होना चाहिए। देखिए दोनों में से कोई एक इसमें उपस्थित नहीं, इसमें उपस्थित, इसमें दोनों उपस्थित है, तो आपको बताया दो विपरीत कभी भी एक पासा में नहीं दिख सकता है, दोनों में से कोई एक है, तो ये सही हो गया 100%। ठीक है, ऐसा देखते हैं, ऐसे करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन अल्फाबेट वाला देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन इसी प्रकार अल्फाबेट वाला फिगर वाला ही एक अल्फाबेट देखते हैं क्वेश्चन, इसको ड्रा कर लीजिए, 1 मिनट। चलिए
इसी प्रकार बनाते हैं। एक अल्फाबेट वाला देख लेते हैं और फास्ट बताएंगे, ठीक है। एक अल्फाबेट वाला देख लेते हैं, बी ऑप्शन में देख लेते हैं। पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है ए ई एफ, उसके बाद दे रखा है ई ए बी, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में दे रखा है बी डी एफ, ठीक है। सेकंड को ऑप्शन में दे रखा है ए ई डी, ठीक है। थर्ड में दे रखा है बी ए डी, और लास्ट में दे रखा है डी सी और शायद ई दे रखा है, बिल्कुल ई दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन तो हम लोग लिख लिए, ठीक है। उसके बाद आप बनाते हैं। बनाने के लिए आपको बताए हैं तुरंत जो कॉमन क्या क्या है, ए और ई कॉमन है। जो कॉमन है, जो नहीं कॉमन है उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं बी, अपोजिट जो है ए और ई। ए या ई का अपोजिट आपका लिखना रहेगा, तो जो मिसिंग रहता है वो लिखते हैं क्या है, ए ई है तो क्या नहीं है, सी या डी नहीं। अब देखिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए आपको बताए थे, ये देखिएगा, हम चेक करने के लिए बताए थे क्या, बी डी ई। देखिए बी डी एफ, बी एफ दोनों अपोजिट आपस में, इसलिए तो गलत हो गया। दो विपरीत संख्या कभी भी एक पास हम एक साथ नहीं देख सकते और नहीं छिप सकते हैं, इससे तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। ए ई डी दोनों है, दोनों तो कभी होगा नहीं, ए ई दोनों कैसे होगा, ए डी, ये ऐसे गलत हो गया, ठीक है। थर्ड देखते हैं ए बी डी। देखिए ए बी डी हम आपको बताए थे कि दोनों में से कोई एक उपस्थित रहे और बाकी डिफरेंट रहे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। डी सी दोनों आ गया, दोनों तो कभी आ नहीं सकता, कोई एक ही आएगा। डी सी कैसे आ जाएगा, गलत हो गया, तो ये सही हो जाएगा। हम आपको सिंपल ऐसे बताए थे कि दोनों में से ऐसे भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो हम सिंपल ट्रिक के दाम में सिंपल तरीका है, दोनों में से कोई एक जिस ऑप्शन में उपस्थित हो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यह इंपॉर्टेंट है कि एक इधर वाला होना चाहिए और एक इधर वाला। अगर दोनों सी या डी होता, देखिए बी डी है, एक इधर से डी ले गया है, बी तो यहाँ वाला है और ये इधर से, अब यहीं पे सी डी रहता, यहाँ तो बी रहता, सी और डी रहता तो गलत हो जाता, ठीक है। तो डिफरेंट है, इसलिए ये सही हो गया। दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देखते हैं, इसको ड्रा कर लीजिए। ठीक है, तो अब आगे हम चलेंगे डाइस, ठीक है। डाइस चलेंगे और डाइस में आप देखेंगे टाइप्स ऑफ डाइस, स्टैंडर्ड डाइस और कॉमन डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस और कॉमन डाइस दो प्रकार का होता है। स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा और साधारण पासा, जनरल डाइस होता है। जनरल डाइस और कॉमन डाइस, जो कॉमन डाइस नहीं, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस कॉमन डाइस के पहचानने का नियम, डेफिनेशन और उससे जुड़ी ये कैसे क्वेश्चन उससे बनता है, कैसे क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, जो कि हम लोग देखेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक में आपको एक ग्रुप का लिंक दिया गया, उस ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। उस ग्रुप आपके लिए बेहतर है यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी बताया जाता है, एक और लिंक दिया गया है, उससे आप जितना बताया गया है और जितना बता जा चुका है वीडियो में, उससे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप डायरेक्ट आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।